अमेरिका के द्वारा जितनी भी थ्रेट्स हैं उन पर हमने ऑलरेडी सेशंस किए हैं। हमने आपको सेशंस में जानकारी दी है कि ईरान को क्या बोला, ग्रीनलैंड को क्या बोला। ऐसे में ये थ्रेट बढ़ते बढ़ते अब भारत तक आ पहुंची है। आज अमेरिका ने दो ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से दुनिया को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल के लिए यह व्यक्ति पूरी तरह छुट्टा सांड हो गया है। अब ये दुनिया के अंदर कुछ भी तहलका मचाना चाह रहा है। अब ये जो बात है कि ये कर क्या रहा है, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर तो नकारात्मक होगा ही, लेकिन दुनिया को यह समझना होगा कि इसे रोकने के लिए अब पूरी दुनिया को भी एक अगर होना पड़े ना, तो भी शायद अमेरिका कंट्रोल में नहीं आ सकता। और रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर अवश्य कर लीजिए। आज वो जवाब दे दिया है कि भारत जैसे देशों पर रूस से तेल खरीदने पर प्रतिबंध क्यों लगाया। एक साथ इतने बड़े नुकसान भारत को होना, क्या इंपैक्ट है इसका, ना केवल भारत पर बल्कि दुनिया पर, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जब से वेनेजुएला से मादुरो को उठाया गया है, तब से इनके हौसले बुलंद हैं और इनके हौसलों की बुलंदी अब दुनिया के देशों पर सीधे सीधे थ्रेट के रूप में देखने को मिल रही है। कुछ दिनों पहले इन्होंने ग्रीनलैंड को थ्रेट किया, मैक्सिको को थ्रेट किया, कोलंबिया को थ्रेट किया, क्यूबा को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। इन सब के साथ ये थ्रेट खेल रहे हैं। अब पूरी दुनिया को भी एक अगर होना पड़े ना, तो भी शायद अमेरिका कंट्रोल में नहीं आ सकता। आप पूछेंगे वो कैसे? सारी की सारी बातों का सार आप निकालने निकलिए तो आप पाएंगे कि जब से ये व्यक्ति आया है, डे वन से एक चीज का दिमाग में फितूर लगाया हुआ है कि मुझे तेल कंपनियों ने पैसा दिया था, मैं उनके लिए काम करूंगा। उनके लिए काम करूंगा तो अमेरिका का तेल बिकना चाहिए। और अमेरिकी तेल कंपनियों ने दुनिया भर में जहां जहां फैक्ट्री लगाई हुई है, रिफाइनरी लगाई हुई है, वहां से तेल निकल के आना चाहिए। तो इसने बकायदा प्रॉपर तरीके से वेनेजुएला पर जो हमला प्लान किया, वो असल में वेनेजुएला का कब्जा इसीलिए था ताकि वो तेल निकाल सके। बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न आया, कल हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉमेंट लिखा हुआ आया कमेंट बॉक्स में कि सर एक बात बताइए, दुनिया तो एक तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका तेल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसके पीछे का कारण मैं आपको आज समझाता हूं। असल में अमेरिका को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो पूरी तरह से अब हाइड्रोकार्बन्स पर वापस लौट रहा है। ये उसी जमाने में लौट रहा है जब पेट्रोल से, कोयले से काम हुआ करता था। इसका मानना है कि जो मेरे पास रिसोर्सेस हैं, पहले मैं उनका कंप्लीट दोहन करूंगा, उन्हें कंज्यूम करूंगा। फिर आप पूछेंगे दुनिया के और देश भी ऐसा करने लगेंगे। भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, इनके पास तेल है नहीं इन्हें तेल मंगाना पड़ता है। तो हम तो तेल मंगा के खर्च करेंगे, इसके पास तो तेल है और नहीं है तो इसने कब्जा कर लिया। तो तेल को कब्जा करके ये पहले उस तेल को बेच के पैसे कमाना चाहता है। सर लेकिन इस तेल को बेचने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, दुनिया के अंदर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, टेम्परेचर दुनिया का बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, अतिवृष्टि बढ़ने लगेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा। अरे ओवरऑल क्या होगा ये बताइए? ओवरऑल यही होगा ना कि इंसान जी नहीं पाएगा। ये चाहता भी नहीं है कि आप जिए। अमेरिका का मानना है कि केवल अमेरिका बचना चाहिए, दुनिया सारी समाप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की प्लानिंग में ये लोग ग्रीनलैंड की तैयारी कर रहे हैं। इनका मानना है एक दिन समुद्र स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, तापमान बढ़ेगा, सब कुछ होगा, कोई बात नहीं, तो रहने लायक ग्रीनलैंड बचेगा, वहां जाके रह लेंगे। थोड़े दिनों बाद ये ग्रीनलैंड के बाद अंटार्कटिका की बात करेंगे कि अंटार्कटिका जाकर ले लेंगे, वहां पर रह लेंगे। दुनिया में सब चीजें हमेशा के लिए थोड़ी होती हैं और हर व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं है। तो ट्रंप उस मानसिकता के साथ अभी फ्यूल को, पेट्रोलियम फ्यूल्स को बर्न करने में लगे हुए हैं। और बर्न करने में इसने जो पागलपन दिखाया है, पूरी दुनिया जिस भी तरह से बर्बाद हो, ना जाने कितने देश इनके इस पागलपन के चलते डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ना जाने कितने देश समुद्र में समा जाएंगे, ना जाने कितनी नदियों में बाढ़ आएगी, ना जाने कितने लोग प्यास से मरेंगे, ना जाने कितने जंगलों में आग लग जाएगी, लेकिन इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इसने एक प्रमाण दिया, और प्रमाण ये कि ये 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कल रात बाहर निकल गया। ये 66 इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें से एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी था जो भारत ने बनाया था, जो दुनिया के अंदर सोलर एनर्जी की अलग जगह रहा था कि दुनिया सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़े, ईवीज में आगे बढ़े, दुनिया किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। इसने 66 ग्रुपों से बाहर निकाल दिया। उसमें से 35 तो नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन 31 यूएन के ऑर्गेनाइजेशन थे। अभी कल परसों हम और आप यूएन को लेकर के इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यूएन क्या करेगा। ये यूएन के 31 गठबंधनों से खुद ही बाहर निकल गया। बोलता है कि सुनिए बात ऐसी है, यूएन की कोई प्रासंगिकता नहीं है। कौन है यूएन? क्या ही जरूरत है उस यूएन की? क्योंकि आप वेनेजुएला के केस में कह रहे थे ना कि यूएन के अंदर बैठक बुलाई गई है, अमेरिका के खिलाफ बातें हो रही हैं, अमेरिका पर एक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इसने कहा मैं हुई नहीं तुम्हारा सदस्य, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अमेरिका अब ऊपर चला गया है, इतना ऊपर कि अब ये लिखते ही अमेरिका फर्स्ट है और अमेरिका ही सर्वे सर्वा है। इन्होंने बकायदा लिख दिया कि हम अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाते हुए इन फालतू की चीजों से, जो वेस्टफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम इसमें से निकल रहे हैं। ये यूजलेस हैं, ये एंटी अमेरिकन्स हैं, इन्हें हमें रखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अमेरिका ने खुद को यहां से बाहर निकाल दिया। विड्रॉल ऑफ वेस्टफुल, इनइफेक्टिव और हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए
अमेरिका के हित में नहीं है तो हार्मफुल है। ये वही अमेरिका है जो कभी लोकतंत्र की बातें किया करता था, ये वही अमेरिका है जो पर्यावरण की बातें करता था, मानवाधिकार की बातें करता था। अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में खुद को वहां से पूरी तरह बाहर निकाल लिया है। इन 66 ऑर्गेनाइजेशन में 17 केवल क्लाइमेट, एनवायरमेंट और एनर्जी से जुड़े हैं। यह जवाब है उस प्रश्न का जो अक्सर आप पूछा करते हैं कि ये तेल के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको पर्यावरण की कुछ नहीं पड़ी है। उसके बाद 12 है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट्स, उनसे बाहर निकला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब मैं टैरिफ टैरिफ खेल ही रहा हूं तो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस होने ही क्यों चाहिए, मतलब ही नहीं है। साइंस कल्चर का कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से ये बाहर निकल कर आ गया। अमेरिका बढ़िया से आगे चल रहा है। हम तेल निकालेंगे, तेल निकाल करके दुनिया में प्रदूषण फैलाएंगे, प्रदूषण फैला के अगर खुद पर में मुसीबत आएगी तो हम जाकर के या तो चांद पर बस जाएंगे, या मार्स पर बस जाएंगे, या ग्रीनलैंड पर बस जाएंगे, या आर्कटिक में बस जाएंगे। हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। दुनिया वालों, तुम तुम्हारी देखो। अमेरिका ने कुल मिलाकर के दुनिया को यह संदेश दे दिया है। बार बार ट्रंप ने अपने उद्देश्य में यही बताया कि ड्रिल बेबी ड्रिल, हम तो ज्यादा से ज्यादा तेल निकालेंगे, और तेल निकालने के पक्ष में मात्र 44% अमेरिकी हैं, फिर भी हम तेल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप को फाइनेंस करने वाले लोग, अमेरिकी जितने भी लोग फाइनेंसर्स हैं, वो बड़ी तेल की कंपनियां हैं। और ऐसे में क्रॉनिक कैपिटलिज्म की क्या हाइट हो सकती है वो दुनिया ने देख लिया। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, क्या कोई कुछ कर सकता है इसका? मतलब कि क्या इंडिया रोक देगा अपना तेल खरीदना वहां से? क्या ये दुनिया वाले लोग अमेरिका पर आधारित हो जाएंगे? देखिए, अमेरिका को लोगों ने पनपने दिया है। 200 साल से अमेरिका चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अब तक लगभग 80 साल से अमेरिका ने अपना सिक्का जमाया है। अभी इसकी अति होना बाकी है। ये अपनी जिस अति पर चलते हुए फिलहाल वेनेजुएला पर कब्जा कर गया है, दुनिया भर के ऐसे देशों पर ये बहुत से एक्शन अभी लेगा जो कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे में क्या भारत के लिए नुकसानदायक है? जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत को अब इसकी बात मानते हुए रूस से तेल लेना रोकना ही पड़ेगा, और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि अभी जिस मूड में ये है, इसका डर खत्म हो गया है। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि जिसका एक बार शर्म खत्म हो जाए, जिसकी हया खत्म हो जाए, जिसके अंदर डर खत्म हो जाए, वो सबसे विध्वंसकारी बन जाता है। इलाज उसका समय करता है, उसकी सृष्टि उसका इलाज करती है, प्रकृति उसका इलाज करती है। लेकिन ट्रंप जिस मोड में अभी चल रहा है, अभी उसका इलाज शायद कोई भी करने का इंतजार भी नहीं कर रहा है। फिलहाल के लिए ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, सबसे पहले सोचकर देखिए, कहा गया है कि इनसे 30 से लेकर 50 मिलियन बैरल तेल तो अमेरिका पहले खुद निकालेगा, फिर अमेरिकन का खर्चा पानी सेट करेगा, तब जाकर हम बेचेंगे। कुल मिलाकर के एक ही बात है कि अमेरिका को पर्यावरण की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मस्त रहिए, अपना अपना जीवन बचाइए। अमेरिका के साथ भारत को ट्रेड डील अगर करनी है तो भाई साहब करिए, क्योंकि ये वो आदमी है जो टेस्ला को इसलिए हड़का दिया था। मस्क से लड़ने का कोई और कारण नहीं था। एलॉन मस्क से लड़ने का एकमात्र कारण था, एलॉन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला चला रहा है। ज्यादा पैसा दे दिए तेल कंपनी वाले। इसने भी पैसा दिया था चुनाव लड़ने के लिए। अगर इसका पैसा काम कर गया होता तो ये तेल कंपनियों पर काम नहीं करता, वेनेजुएला की जान बच गई होती। लेकिन तेल कंपनियों ने ज्यादा पैसा दे दिया, बेचारा इसका पैसा कम पड़ गया, इसका धंधा पिटवा दिया वो। क्योंकि टेस्ला कैसे बिकेगी? टेस्ला तो ईवी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। पर इसको समझाया गया, इन दिनों ये वापस से दिखा है, इसको दिखाया गया कि तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे को और धंधा दिलवा देंगे यार, क्या लोड ले रहा है तू? स्टारलिंक बेच, तेरा आराम से स्पेस एक्स चला, तू दुनिया के अंदर डेटा सेंटर खोल, कुछ और बढ़िया कर, ट्विटर से पैसे कमा। तो क्यों इसके पीछे पड़ रहा है कि तुझे मतलब तेल वो ईवी बेचनी है? तो एलॉन मस्क जिसको बाहर किया गया था, उसके पीछे का उद्देश्य भी अब क्लियर हो चुका है। अब धीरे धीरे अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर लौट रहा है। ऑयल के प्रति अमेरिकी प्यार अब दिखने लगा है। भारत को आवश्यकता है कि इसको जल्दी से समेट लिया जाए, अदरवाइज ये भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। पर्यावरण के लिए पूरी दुनिया के देश फिर एकजुट हों। समझें कि पर्यावरण किसी एक की नहीं, दुनिया की साझा विरासत है। अमेरिकियों को सद्बुद्धि एक दिन जरूर आएगी, अन्यथा अमेरिका के साथ दुनिया के देशों को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। मैं बोल दूं कि अमेरिका के खिलाफ कुछ करो, कुछ नहीं होगा भाई साहब। अमेरिका का ही प्लेटफॉर्म है जिस पर आप मुझे सुन रहे हैं। अमेरिका वाले जिस दिन चाहें दुनिया भर की आवाजों की बोलती बंद कर दें, अब वो उस मोड में चल रहे हैं। बाकी आप लोग अपने समझदार हैं, बताइए क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर अवश्य कर लीजिए। वहीं दूसरी तरफ एक और बिल लाने की तैयारी है, और वो बिल ट्रंप ने अपने सांसदों को परमिशन दे दी है कि वो सदन के अंदर पेश कर सकते हैं, और उस बिल के लगते ही भारत पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकेगा। भारत पर 500% तक टैरिफ। दूसरा, भारत के सौर गठबंधन को, जिसमें 120 देश शामिल हैं, जो भारत ने सोलर अलायंस बनाया था, उससे अमेरिका बाहर निकल गया है। भारत तक जो थ्रेट पहुंची है उसमें 500% टैरिफ की बात की गई थी, जो बहुत पहले की गई थी। उसके लिए अब बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो 500% तक टैरिफ इन्हें देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने दुनिया के 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है। 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिससे बाहर निकाला गया है,
उनमें हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, जिससे बाहर निकलकर ट्रंप ने यह बता दिया कि वो ग्रीन एनर्जी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि सोलर एनर्जी पर काम हो, वो नहीं चाहता कि पर्यावरण संरक्षण हो, वो नहीं चाहता कि दुनिया ये समझे कि आने वाला समय ईवी का है। अगर ट्रंप है तो आने वाला समय तेल का है, और तेल से अगर दुनिया बर्बाद भी होती है तो अमेरिकियों के लिए उसने ग्रीनलैंड ढूंढ लिया है। अमेरिकियों को ले जाकर वो ग्रीनलैंड पर बसा लेगा, बाकी लोग अपनी जैसी चाहें स्थिति में रहें। अमेरिकियों ने मार्स की तरह ग्रीनलैंड को अपना टारगेट बना लिया है, जहां पर खूब पीने का पानी है, बढ़िया ठंड है। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से अगर बर्बाद भी होती है तो पैसे वाले अमेरिकी ग्रीनलैंड जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी गरीबों के लिए अमेरिका चिंता नहीं करेगा। अमेरिका ने साफ साफ ये कह दिया है। तो आइए इन सब का इंपैक्ट जानेंगे, क्योंकि इन सब इंपैक्ट से भारत के बाजार प्रभावित होंगे। भारत के साथ साथ ना केवल भारत के बाजार प्रभावित होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब आप 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं तो भारत का, चीन का, ब्राजील का, इन सब का बाजार हिलेगा। इतना ही नहीं, जब आप सोलर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आप ग्रीन एनर्जी या फिर आने वाले समय में ईवी के मार्केट को चलने नहीं देंगे। और अमेरिका अगर वो बाजार नहीं चलने देगा तो क्या उसका इंपैक्ट ग्रीन एनर्जी ड्रिवन जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर होगा। इंडिया को तेल खरीदने से रोकना है तो टैरिफ बढ़ाना होगा। तो बस लिंडसे ग्राहम ने जो ट्रंप को इतने दिन से फ्यूल कर रहा था वो करवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये एक रशियन सैंक्शन बिल नाम से बिल ला रहा है। ये बिल पहले पास होगा सीनेट से, फिर पास होगा बाकी अन्य हाउसेस से, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर राष्ट्रपति के इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे और यह कानून बन जाएगा। इसका नाम होगा, इस बिल का नाम सैंक्शन ऑफ रशिया एक्ट 2025, जिसका असर यह होगा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को अमेरिका सामान बेचने पर 500% टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, टैरिफ का असर क्या होगा? भारत का व्यापार पूरी तरह प्रभावित होगा, हमारे एक्सपोर्ट बाधित होंगे। ऑलरेडी हमारे ऊपर 25% टैरिफ तो रेसिप्रोकल लगा हुआ है और 25% पनिशमेंट का टैरिफ लगा हुआ है, इस बात का कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इस बात का, जिसके चलते भारत ने रूसी तेल खरीदने पर इन दिनों थोड़ी कमी भी दिखाई है। आपको याद होगा जनवरी 2 की ये न्यूज़ है। इंडिया ने अपने सारे रिफाइनरीज से बोला है कि भाई तुम लोग जो रशिया से तेल मंगा रहे हो उसका वीकली हमें अपडेट दो। भारत पिछले 4 साल में रूस से तेल खरीदने में इन दिनों सबसे कम हुआ है कि रूसी तेल खरीदने के आंकड़े धीरे धीरे गिरते हुए नीचे आ रहे हैं। हम अपनी आवश्यकता का 32.3% अब रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन अभी भी जितने देशों से हम तेल खरीदते हैं उनमें सबसे ज्यादा रूस से खरीदना शामिल है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज निकल कर आती हैं और वो कहती हैं कि इस महीने यानी जनवरी में हम रूस से कोई तेल नहीं खरीदेंगे। रिलायंस का तेल ना खरीदना जैसे ही अनाउंस होता है तो इंडिया का जो तेल परचेज है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बड़ी सुर्खी बन जाता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की धमकियों का असर भारत पर होना शुरू हुआ। भारत ने रूसी तेल खरीदना कम किया और तो और हम धीरे धीरे इसका उम्मीद समय ना लगा जाए, इसलिए हमें और धमकाया गया 500% का टैरिफ देते हुए। इस बात का ट्रंप ने मजाक भी बनाया और कहा कि मोदी मुझे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस तरह से टैरिफ लगा करके, इस तरह से इंपोर्ट कम करके मुझे हैप्पी करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, इनकी जो भी बातें हैं, इन सबसे एक चीज तो तय है कि भारत टैरिफ के चलते एक्सपोर्ट को बाधित होता हुआ देख रहा है। भारत के जुलाई के जो एक्सपोर्ट थे वो अगस्त में कम हुए, सितंबर में कम हुए, अक्टूबर में कम हुए, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। भारत अमेरिका से एक्सपोर्ट में लगातार अब पिछड़ता चला जा रहा है, जिसका नुकसान भारत की अर्थव्यवस्थाओं को हो रहा है। मजबूरी यह है कि भारत पहले इस पर प्रतिक्रिया दिया था। जिस समय लिंडसे ग्राहम ने सबसे पहले बात उठाई थी उस समय हमने यूरोप का हवाला देते हुए बात की थी, लेकिन अब हमारी प्रतिक्रिया भी बेअसर है, क्योंकि अमेरिका में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो सबसे झगड़ चुका है। टैरिफ के नाम पर वो चाइना के साथ खेल खेल चुका है, वेनेजुएला के मादुरो को उठा चुका है, यूक्रेन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ सैंक्शन की बातें कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए यह व्यक्ति पूरी तरह छुट्टा सांड हो गया है। अब ये दुनिया के अंदर कुछ भी तहलका मचाना चाह रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों के साथ इसे जरूर साझा करिए। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करने की, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर अवश्य कर लीजिए।